गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं दिलीप राजपूत आप सभी को स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से परिवार टीचर प्लस 24/7 में। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम सभी लोग सीखने वाले हैं नंबर ऑफ जीरोज का कंसेप्ट। क्या है ये? कोई भी नंबर लिखा हो उसके अंत में कितने जीरो लगे हुए हैं वो फाइंड करेंगे इस क्लास में। कॉन्सेप्ट सीखेंगे और इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले चलिए शुरुआत करते हैं अपनी क्लास की और समझते हैं पहला कॉन्सेप्ट। जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है 7 × 5 × 2 × 4 × 5, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है। इसमें अगर बोल दिया फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, ठीक, शून्यों की संख्या इसमें बतानी है आपको। कितने शून्य, जब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके लास्ट में कितने जीरो होंगे वो आपको बताना है। तो इसका एक कॉन्सेप्ट होता है जो बहुत जरूरी है सीखना कि किसी भी नंबर के लास्ट में शून्य तभी बनेगा, जीरो तभी बनेगा जब 5 और 2 के पेयर बनेंगे। जैसे एक 5 एक 2, इसमें 2 2 हैं, यानी 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2, ठीक। एक 5 ये है। अगर हम इसको पावर के रूप में लिखें तो क्या लिखा जा सकता है? हमें केवल 5 और 2 के पेयर से ही मतलब है, बाकी कोई भी नंबर लिखा हो कोई मतलब नहीं उससे, केवल 5 और 2 का पेयर उठाएंगे। जिससे 5, यहां पर कितने 5 हैं? 1 और 2, 5 की पावर 2 हो जाएगी। 2 × 5 का मल्टीप्लाई हो रहा है तो 5 की पावर 2। यहां पर 2 कितने हैं? 1 2 3, यानी 2 की पावर 3 हो जाएगी। अब कैसे इसमें सीखेंगे? जितने भी पेयर बनेंगे 5 और 2 के, यानी 5 के अगर 2 हैं, 2 के 3 हैं, तो पेयर कितना बन रहा है? 5 और 2 का 5 × 2, यहां से एक 5 लिए, यहां से एक 2 लिए, ठीक। उसके बाद यहां से एक और 5 था तो एक और 5 लिए, यहां से एक और 2 लिए, बच गया अकेला 2। पेयर कितने बने 5 और 2 के? 2 पेयर बने। अगर 5 और 2 के 2 पेयर बन रहे हैं तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद लास्ट में ये कोई नंबर लिखा होगा, इसके लास्ट में 2 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे? 2 जीरो होंगे। यानी नंबर ऑफ जीरोस फाइंड करने के लिए हमें सिर्फ 5 और 2 पर फोकस करना होगा। जितने 5 और 2 के पेयर बनेंगे उतने ही उस नंबर के लास्ट में जीरो होंगे। अगर मैं कोई नंबर लिखूं 7928000500, एक और जीरो बढ़ा दिया है। ये देखिए, ये नंबर लिखा हुआ है, ठीक। हमें नंबर ऑफ जीरो जिसमें फाइंड करना कितने जीरो हैं, आप देखेंगे राइट से लेफ्ट की ओर काउंट करते हैं तो 1 2 3 4, ये कंटिन्यू जीरो जीरो हैं, ठीक। अब ये कंटिन्यू जितने जीरो होंगे, ठीक, उतना ही हम काउंट करेंगे। अगर कोई नॉन जीरो नंबर आ गया, कोई नॉन जीरो नंबर आ गया तो इसकी बाउंड्री यहां से लग जाती है और इस जितने भी जीरो होते हैं केवल उतने ही मान्य होते हैं और इधर के जीरो को हम काउंट नहीं करेंगे, ठीक। ये एक बाउंड्री लग जाती है। जब नॉन जीरो कोई नंबर आ जाता है यहां पर बाउंड्री लग जाती है और उसके बाद फिर इधर हम काउंट नहीं करते हैं, राइट साइड में जितने भी जीरो होंगे उसी को काउंट करेंगे। बात समझ में आ गई? तो इस नंबर में कितने जीरो हैं? 4, ठीक। लास्ट के जीरोस को काउंट करना है। जैसे कोई नंबर लिखा होगा 2 की पावर 50 × 5 की पावर 100। अब आप देख पाएंगे
कि अगर 2 की पावर 50 यानी 2 कितने टाइम्स है, 50 टाइम्स है। 2 कितने टाइम्स है, 50 टाइम्स है। और 5 कितने टाइम्स है, 100 टाइम्स है। पेयर कितने बनेंगे, अगर 2 की संख्या तो कम है ना, 100 पेयर तो बन नहीं सकते, क्योंकि 100 बार 2 तो है नहीं। पेयर कितने बार बनेंगे, कितने पेयर बनेंगे, 50 पेयर बनेंगे। अगर 50 पेयर बनेंगे तो 50 जीरो भी होंगे। इसको सॉल्व करने पर लास्ट में कितने जीरो आएंगे, 50 जीरो आएंगे। ठीक, जितने 2 और 5 के पेयर बनेंगे उतने ही जीरो होंगे। ठीक, आपको दिख रहा होगा 5 के साथ पावर 100 लगा हुआ है, लेकिन 2 तो 50 टाइम्स ही हैं। अगर 2 50 टाइम्स है तो 5 को हम 50 टाइम्स ही लेंगे। ठीक, और जो 50 टाइम्स बच रहा है उसको हम काउंट नहीं करेंगे, यानी 2 की पावर 50 इंटू 5 की पावर 50 इंटू 5 की पावर 50, ये 5 की पावर 100 को इस प्रकार से हमने तोड़ लिया। ठीक, तो पेयर कितने का बन रहा है, 2 की पावर 50 और 5 की पावर 50, इतने का तो पेयर बन रहा है ना। तो ये एक्स्ट्रा, इसको काउंट नहीं करेंगे, जितने पेयर बनते हैं उतने जीरो हो जाते हैं, यानी 50 पेयर बनेंगे तो 50 जीरो। बात समझ में आ गई। जैसे आगे और कोई नंबर लिखा हुआ है 10, 15, 18, 20, ये सब क्या है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक, क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। इन नंबर्स को जब आप आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तब नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, उसमें भी आपको 2 और 5 ही ध्यान देना है। ठीक? इसमें क्या क्या है, इसको 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक? इसको 3 इंटू 5 लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 9 लिख सकते हैं, इसको 2 इंटू 5 लिख सकते हैं। ठीक, हमने इसको क्यों नहीं तोड़ा, 3 इंटू 3 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि हमें केवल 2 और 5 चाहिए। ठीक, इसलिए हमने 2 और 5 में सबको तोड़ लिया है। बाकी कोई भी नंबर मिलेगा दूसरे नंबर को हम लोग फैक्टराइज नहीं करेंगे। तो इसमें देखेंगे कि कितने 2 हैं, पहले 2 कितने हैं, 1 2 3 4, यानी 2 की पावर 4 अगर बनाएंगे यानी 4 टाइम्स 2 है, और 5 कितने हैं, 1 2 3, यानी 5 की पावर 3। अब आप देख पा रहे हैं कि 2 की पावर 4 है, 5 की पावर 3 है। पेयर कितने बनेंगे, जितने 2 हों उतने 5 हों, या फिर जितने 5 हों उतने ही 2 हों। ठीक, तो अगर पावर जिसकी कम होगी, अगर 2 की पावर कम होगी और 5 की पावर ज़्यादा होगी, तो 2 की पावर कम है तो उसके उतने पेयर बनेंगे। अगर 5 की पावर कम है, 2 की पावर ज़्यादा है, तो 5 की पावर देखेंगे क्या है, उसके अकॉर्डिंग पेयर बनेंगे, है ना। अगर 5 की पावर 3 है तो इसका मतलब कि इसमें केवल 3 पेयर बनेंगे। क्यों, 2 तो 4 टाइम्स हो जाएगा मान लो। ठीक, 5 कितने टाइम्स होगा, 3 टाइम्स होगा। पेयर कितने का बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक पेयर ये बना, एक तो 2 एक्स्ट्रा है ना, मतलब कम पावर वाला ही पेयर बनाएगा, कम पावर वाला ही पेयर बनाएगा जिसकी पावर कम लगी होगी। इतनी बात समझ में आ गई। आगे देखिए, ये तो था नंबर से रिलेटेड, कुछ फैक्टोरियल से रिलेटेड भी बनते हैं क्वेश्चन। ठीक, मैंने बताया था ये सिंबल इसका होता है, पिछली क्लास में इसको पढ़ चुके हैं हम लोग। ठीक, जैसे लिखा हुआ है 20 फैक्टोरियल। ठीक, बोलेगा 20 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे, कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 20 फैक्टोरियल को आप लिख सकते हैं ना, 20 इंटू 19 इंटू 18 इंटू 17 इंटू 16, इस प्रकार से कहां तक, 1 तक, है ना। इस प्रकार से 1 तक लिखेंगे। 20 फैक्टोरियल को ऐसे लिख सकते हैं। अब आप इसमें फाइंड कर पाएंगे, टाइम लग जाएगा काउंट करने में। अब 2 के तो आप देखेंगे तो ये है, यहां भी 2 है, यहां भी 2 है, हर अल्टरनेट के बाद क्या है, 2 है। एक डिजिट एक नंबर छोड़ करके अगला नंबर उठाएंगे तो वहां पर हमें 2 मिलेगा, लेकिन 5 कहां मिलेगा,
एक 20 में 5 मिलेगा, फिर उसके बाद 15 में 5 मिलेगा, है ना, 20 में मिल जाएगा, 15 में मिल जाएगा, 10 में मिल जाएगा, और अकेला जो 5 होगा वहां पर। यानी 5 कहां मिल रहा है? 4 जगह, है ना, और यहां पर 2 कई जगह मिल रहा है, लगभग 10 जगह पे मिल जाएगा। ठीक है, तो कम बार कौन मिल रहा है? 5 मिल रहा है। इसलिए फैक्टोरियल वाले सेंस में हम लोग किस पर फोकस करेंगे? 5 पर फोकस करेंगे। किस पर फोकस करेंगे? 5 पर फोकस करेंगे कि वहां इसमें कितने 5 हैं। 2 तो हर एक के बाद एक मिलेगा ना, 20, 19 को छोड़े 18 में मिला, 17 को छोड़े 16 में मिला, 15 को छोड़ेंगे 14 में मिलेगा, फिर 12 में मिलेगा, 10 में मिलेगा। 2 तो हर एक के बाद मिलेगा, लेकिन 5 कम बार मिल रहा है ना। तो फोकस किस पे करना है? 5 पर। 5 की पावर कम आएगी वहां पे, है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम काउंट नहीं करेंगे कि एक 20 में आ गया, उसके बाद 15 में आएगा, फिर 10 में आएगा। बाय द वे अगर बड़ा नंबर दे दिए तो कितना काउंट करेंगे हम? सबको काउंट करते फिरेंगे क्या? नहीं करते फिरेंगे। उसके लिए एक सिंपल सी ट्रिक है, वो क्या है कि 5 से इसमें डिवाइड करना होता है। ठीक है, 20 है, ठीक, 5 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 20 में 5 से डिवाइड करेंगे कितने बार जाएगा? 4 टाइम्स जाएगा। ठीक है, जितने टाइम्स जाएगा वही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी 4 इसके पेयर बनेंगे। ठीक है ना, 4 बार आ रहा था ना। ठीक है, कितने बनेंगे? 4 पेयर बनेंगे। ठीक है, अगर 4 बार आ रहा है, 5 अगर 4 बार आ रहा है तो 2 को भी 4 बार ही लेंगे। 10 बार है तो क्या हुआ? कितने बार लेंगे? 4 बार ही लेंगे। हमें पेयर बनाना है, एक्स्ट्रा हमको लेकर के क्या करना है? हमको केवल पेयर बनाना है। ठीक, जैसे आगे कोई क्वेश्चन लिखा हुआ 70 फैक्टोरियल, क्या लिखा हुआ है? 70 फैक्टोरियल लिखा हुआ है। अब आप 70 फैक्टोरियल को निकाल लेंगे। 70 फैक्टोरियल का मतलब क्या हुआ? 70 इंटू 69 इंटू 68 इंटू 67 इंटू, ये कहां तक जाएगा? 1 तक जाएगा। छांटेंगे इसमें, कैसे छांटेंगे? डिवाइड करेंगे 5 से। 70 में 5 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 5 से डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा? 14 टाइम्स जाएगा, है ना। 5 से डिवाइड करते हुए चले जाएंगे, ठीक है ना, जब तक 5 से छोटा नंबर ना आ जाए। ठीक है ना, तो क्या आएगा? फिर से इसमें 5 से डिवाइड करेंगे। हर बार कितने से डिवाइड करना है? 5 से डिवाइड करना है। ठीक, 5 2 जा 10, अब 5 से जाएगा नहीं। तो जितना फैक्टोरियल हमको दिया था उसके बाद के नंबर्स को क्या करेंगे? ऐड कर देंगे। 14 टू कितना होगा? 16, यानी इसमें कितने पेयर बनेंगे? 16 पेयर बनेंगे, तो 16 जीरो हो जाएंगे। लास्ट में कितने जीरो होंगे? 16 जीरो होंगे 70 फैक्टोरियल में। समझ में आया? क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे। जो भी फैक्टोरियल होगा उसमें कितने से डिवाइड करेंगे? 5 से डिवाइड करेंगे, और कंटिन्यू 5 से ही डिवाइड करेंगे जब तक 5 से छोटा नंबर ना आ जाए। 5 से 70 में डिवाइड किया, 14 टाइम्स गया, जितने बार जाएगा वही यहां लिखा जाएगा, रिमाइंडर नहीं लिखा जाएगा। कितने बार गया? 14 टाइम्स गया, फिर 5 से इसको डिवाइड किया, 2 टाइम्स गया, 4 रिमाइंडर नहीं लिखना हमको, कितने टाइम्स जा रहा वो लिखना है। ठीक, उसके बाद सबको क्या करना है? ऐड कर देना है, उतने ही जीरो आ जाएंगे। ये बात समझ में आ गई? आगे जैसे एक क्वेश्चन लिखा हुआ है 10 इंटू 100, इसको सॉल्व करने पर कितने जीरो आएंगे? कितने जीरो आएंगे? 3 जीरो आएंगे। 1000 तो बनेगा, है ना। कितने जीरो आ रहे हैं लास्ट में? 3 जीरो, है ना। ठीक, और 250 इंटू 300, अगर ये हम करेंगे तब क्या बनेगा? कितने जीरो आएंगे इसमें? कितने जीरो आएंगे? 25 से 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 75 बनेगा। 3 जीरो, लास्ट में कितने जीरो? 3 जीरो। यानी एक सिंपल सी बात यहां समझ में आ रही है आपको? क्या
कि जब जीरो से किसी नंबर के साथ जीरो लगा हुआ है, ठीक है ना, अगले नंबर के साथ जितना जीरो लगा हुआ है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, जीरो ऐड हो जा रहे हैं, क्या हो रहे हैं, ऐड हो जा रहे हैं। ठीक, अब जैसे यहां पर 10 और 100 का मल्टीप्लाई हुआ, यहां पर एक जीरो था, यहां दो जीरो था, दो और एक, 3 जीरो हो गया आगे। ठीक, नंबर कुछ और हो सकता है, नंबर का मल्टीप्लाई चेंज हो जाएगा, लेकिन जीरो कितने होंगे, उतने ही होंगे जितना हम ऐड करेंगे। ठीक, बात समझ में आ गई। आगे एक कॉन्सेप्ट और है इसमें। एक कॉन्सेप्ट क्या है, जैसे 10 + 100 आप करते हैं, ठीक, 10 + 100 किया, कितना आया, 110 आया, कितना आया, 110 आया। ठीक, 2500 + 20, ये हम करेंगे, कितना आएगा, 2520, है ना। ये हमने किया, कितना आ जाएगा, ये आया। इसमें कुछ सिमिलरिटी आपको दिख रही है, क्या सिमिलरिटी दिख रही है, जिस नंबर के साथ कम जीरो लगे हुए हैं उतने ही जीरो होंगे। यहां पर 100 में 2 जीरो है, 10 में केवल 1 जीरो है। जब आप इसको ऐड करेंगे तो लास्ट में कितने जीरो आएगा, एक ही जीरो आएगा। यहां पर 2 जीरो हैं, यहां पर 1 जीरो है, ऐड करेंगे लास्ट में कितना जीरो आएगा, 1 जीरो आएगा। यहां पर 3 जीरो हैं, यहां पर 2 जीरो हैं, ऐड करेंगे 2 जीरो आएगा। यानी जब आप मल्टीप्लाई वाला कर रहे थे, मल्टीप्लाई में जीरो ऐड हो रहा था। ठीक, मल्टीप्लाई होता है तो जीरो ऐड हो रहा होता है। अगर सब इसमें सम हो रहा होता, यानी एडिशन में जो जिस नंबर में कम जीरो होंगे, जिस नंबर में कम जीरो होंगे उतने ही जीरो सॉल्व करने के बाद लास्ट में आएंगे, है ना। इसमें कम जीरो है, इसमें कम जीरो है, इसमें कम जीरो है, तो जितने कम जीरो वाले नंबर हैं उनको आप देखिए, जितना इसमें जीरो लगा होगा वही आंसर में आएगा, उतने ही जीरो। ठीक, ये कंसेप्ट समझ में आया यहां पे। आगे देखिए, अब ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक, इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लिखा हुआ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज, शून्यों की संख्या ज्ञात करो, 1 × 2 × 3 × 4 × 5 × ये कहां तक गया है, 100 तक। यानी इसको हम सिंपल सा बोल सकते हैं क्या, 100 फैक्टोरियल बोल सकते हैं, है ना, 100 फैक्टोरियल बोल सकते हैं ना। अगर इसको हम इस प्रकार से लिख दें, 100 × 99 × 98 × इस प्रकार से हम 1 तक लिख सकते हैं। ये 1 से 100 फैक्टोरियल 100 तक लिखा हुआ है, यानी ये 100 फैक्टोरियल की तो वैल्यू है ना। ये किसकी वैल्यू है, 100 फैक्टोरियल की वैल्यू है ना, 100 फैक्टोरियल की वैल्यू, हाँ, ये वैल्यू 100 फैक्टोरियल की है। ठीक, अब 100 फैक्टोरियल को मैंने बोला ना, फैक्टोरियल वाले क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, 5 से डिवाइड करके। ठीक, 5 से डिवाइड करेंगे, इसमें कितने बार जाएगा, 20 टाइम्स जाएगा। कितने बार जाएगा, 20 टाइम्स जाएगा। फिर 5 से डिवाइड करेंगे, कितने बार जाएगा, 4 बार जाएगा, है ना। 5 4 20, काम खत्म। अब इसको क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, इतने ही जीरो इसमें आएंगे। 20 + 4 कितना होता है, 24। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, है ना। इतनी बात समझ में आ गई, सिंपल था, कंसेप्ट समझ में आया था, क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर लोगे। ठीक, 3 कंसेप्ट इसमें थे, कौन कौन से, ये फैक्टोरियल वाले में 5 से डिवाइड करेंगे, जितना भी फैक्टोरियल का जीरो निकलवाएगा उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, जितना भी कोशेंट मिलेगा, यहां पर कोशेंट लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कोशेंट लिखते हैं। ठीक, यहां पर क्या लिखते हैं, कोशेंट। 5 से कितने बार जा रहा है, 14 टाइम्स जा रहा है तो 14 लिख दिया। 5 से कितने बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। रिमाइंडर कभी भी हम नहीं लिखेंगे। दूसरा हमने ये देखा था कि मल्टीप्लाई अगर हो रहा हो तो जितने जीरोज होंगे सब क्या होंगे,
ऐड हो जाएंगे नंबर के लास्ट में। इस नंबर के लास्ट में जितने जीरो होंगे, इस नंबर के लास्ट में जितने जीरो होंगे वो ऐड हो जाएंगे। ठीक, इस नंबर के लास्ट में एक जीरो है, इस नंबर के लास्ट में दो जीरो हैं, तो जीरो कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे, है ना। अगर यही केस अगर ऐड वाला होता है, एडिशन में क्या होता है कि जो जिस नंबर में कम जीरो लगे हुए हैं, जिस नंबर में कम जीरो लगे हुए हैं वही को हम वहीं पे फोकस करते हैं, वो उतने ही जीरो आएंगे सॉल्व करने पर। ठीक, अब जैसे ये इसमें कम जीरो, अब इसमें कुछ भी नंबर लिखा जा सकता था, ठीक है ना, 7 2 8 9 और ये इसको 1 बना दो, इसको 0 बना दो, ठीक है ना। इसको आप ऐड करोगे तो लास्ट में कितने जीरो आएगा? एक ही जीरो आएगा। ठीक, कितने जीरो आएंगे? एक जीरो आएगा लास्ट में। ठीक, 9 1 10 या 9, ठीक है ना। इसको सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा। बात समझ में आ गई? आगे देखो, ये क्वेश्चन समझ में आ गया था कैसे सॉल्व हुआ। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। इसमें भी नंबर ऑफ जीरोज निकालना है आपको। अब क्या लिखा हुआ? पिछले वाले क्वेश्चन में था 1 2 3 4, यह सीरियल लिखा हुआ था, इधर इवन नंबर लिखे हुए हैं, यानी 2 सब में क्या है? 2 से सब में मल्टीप्लाई हो गया है सभी में। कैसे? जैसे पहले नंबर 2 into 1 है ना, इंटू दूसरा नंबर 2 into 2, तीसरा नंबर 2 into 3 है ना, चौथा नंबर 2 into 4, इस प्रकार से है ये सभी नंबर्स, और लास्ट में 2 into 100 इसी प्रकार से है, यानी 2 सभी में क्या है? कॉमन है। तो 2 कितनी बार है? 100 टाइम्स है ना। यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर भी 2, यहां पर, इस प्रकार से 100 तक 2 क्या है? कॉमन है। ठीक, तो यहां से कितने 2 बाहर आएंगे? कितने 2 बाहर आएंगे? 102 बाहर आएंगे, है ना। यानी 2 आपस में कितने बार यहां पर मल्टीप्लाई हो रहे हैं? 100 बार मल्टीप्लाई। 2 की पावर क्या हो जाएगा? 100। ये बाहर आ गए। अंदर क्या बचेगा? 1 into 2 into 3 into 4, इस प्रकार से कहां तक पहुंचेगा? ये 100 तक पहुंचेगा, क्योंकि सब में से 2 हम क्या कर लिए? निकाल लिए हैं। सब में से 2 को निकाल लिया गया ना। ठीक, तो 1 2 3 4 ये किस प्रकार से कहां तक पहुंच गया? 100 तक पहुंच गया। फिर से 100 फैक्टोरियल आ गया। अभी तो हम 100 फैक्टोरियल की वैल्यू यहां पर निकाले थे ना, कितने जीरो होंगे? 24 जीरो होंगे। 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो थे? ठीक, तो यहां पर इतने में, यानी इतने में कितने जीरो होंगे? इतने में कितने जीरो होंगे? 24 जीरो होंगे। कितने जीरो होंगे? 24। ठीक, और ये 2 की पावर जो 100 लिखा हुआ है, ठीक, 2 की पावर जो 100 लिखा हुआ है, इसका कोई मतलब नहीं। ये किसी के साथ पेयर बनाएगा? नहीं बनाएगा, है ना। किसी के साथ पेयर बनाएगा? नहीं बनाएगा। ठीक, क्या लिखा हुआ था? 2 into 4 into 6 into 8 into 10 into 12 14 16 18 20 22, इस प्रकार से कहां तक लिखा हुआ है? 200 तक। सब में क्या किया गया? 2 का मल्टीप्लाई है, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई है, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई है, इसमें भी 2 का मल्टीप्लाई है, यानी यहां से पूरे तक में क्या है? 2 का मल्टीप्लाई है। इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 को 2 into 1 लिख सकते हैं, इसको 2 into 2 लिख सकते हैं, इसको 2 into 3 लिख सकते हैं, इसको 2 into 4 लिख सकते हैं। इस प्रकार से इसको क्या लिख सकते हैं? 2 into 100 लिख सकते हैं। सब में 2 कॉमन है, सब में 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है। कितने बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है? 100 बार 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसलिए 2 की पावर 100 कॉमन मिल गई। ठीक, 2 की पावर 100 क्या मिल गई? कॉमन मिल गया। 100 बार 2 एक्स्ट्रा है ना, वो एक्स्ट्रा 2 को हमने बाहर निकाल लिया, तो बन क्या गया? यही तो बना, 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6 into 100 तक बन गया। ये कितना? 100 फैक्टोरियल हो गया, है ना। अभी निकाले थे पीछे 100 फैक्टोरियल की वैल्यू 24, तो इतने की वैल्यू 24 हो जाएगी। फिर से निकालना, 100 में 5 से डिवाइड करो, फिर 20 आएगा, 20 में 5 से डिवाइड करो, 4 टाइम्स जाएगा, 20 और 4 कितना हो गया? 24। ठीक, 24 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? ठीक, सबको समझ में आया?
कोई डाउट है क्या? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज। फिर से ये नया क्वेश्चन आ गया एक, ठीक। अब ये कहां तक है? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 8 इंटू 9 इंटू 10 इंटू कितना तक गया है? 273 तक गया है। यानी ये किसका वैल्यू दिया गया है? 273 फैक्टोरियल की, है ना? क्या है ये? 273 फैक्टोरियल है। अब 273 फैक्टोरियल में कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे? फाइंड कर लो जल्दी से। डिवाइड करेंगे 5 से। 273 डिवाइडेड बाई 5, 5 5 जा 25, यहां से 2 मिलेगा, 23 बनेगा, 5 4 जा 20। अब फिर से 5, 5 1 जा 5, 0 टाइम्स जाएगा, फिर से 5 2 जा 10, ठीक। ये हुआ। अब देखिए इसको क्या करेंगे? ऐड करेंगे। 54 और 10 64, 64 और 2 66। ऑप्शन नंबर बी सही है। क्या करना है आपको? केवल 5 से डिवाइड करना है। कंसेप्ट समझ में आया? 5 से डिवाइड करना है, जो भी क्वोशेंट मिलेगा वो यहां पर लिखेंगे, फिर से उसको 5 से डिवाइड, जब तक 5 से छोटी वैल्यू ना आ जाए तब तक उसको डिवाइड करना है, ठीक। 5 से छोटा वैल्यू आ गया, काम खत्म। अब यहां से इसको क्या करेंगे? ऐड कर दिए, जितना आया वही क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ जीरोज हो जाएंगे। कितने हैं? 66, ठीक। अगला क्वेश्चन चलिए, 10 इंटू 20 इंटू 30 इंटू 40 इंटू 50 इंटू, ये इस प्रकार से है। बना सकते हैं आप इसको। क्या बनाएंगे? सब में 10 10 कॉमन है ना? इसको क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 1, है ना? अगले नंबर को क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 2, अगले नंबर को 10 इंटू 3। इस प्रकार से नंबर्स को हम लिखते जाएंगे और लास्ट नंबर को हम क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 100 लिख सकते हैं, 10 इंटू 100 लिख सकते हैं, ठीक। अब देखिए यहां से 10 की पावर कितना? 100, 10 की पावर 100 कॉमन मिल जाएगा। 10 की पावर 100 कॉमन मिलेगा, अंदर क्या बचेगा? 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, इस प्रकार से 100 तक। 10 10 10 10 100 बार 10 लिखा हुआ है, उन सभी 10 को हमने बाहर निकाल लिया। 100 बार 10 लिखे थे, 10 की पावर 100 बन जाइए, ठीक। बाकी जो बचा नंबर उसको हमने यहां पर लिख दिया, ठीक। अब इतने की वैल्यू आपको पता है क्या होती है? इतने की वैल्यू 24 होती है। क्या होती है? 24 होती है, ठीक। सेम कलर से तुम लोग कंफ्यूज नहीं हो जाना, ठीक है। इतने की वैल्यू क्या होती है? 24 होती है। ये 10 की पावर जितनी होगी उतने जीरो भी तो होते हैं उसमें, है ना? ये क्या हो रहा है? आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है। 10 की पावर 100 है, यानी इसका मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 कितने बार लिखा हुआ है? 100 बार लिखा हुआ है ना? कितने बार लिखा हुआ है? 100 बार लिखा हुआ है। तो 10 की पावर 100 में कितने जीरो बनेंगे? 10 की पावर 0 में कितने जीरो बनेंगे? 10 की पावर 100 में 10 की पावर 100 में 100 जीरो बने। जैसे 10 की पावर 1 है, कितना? 10 की पावर 1 है तो 1 जीरो बनेंगे। 10 की पावर 1 का मतलब 10। 10 की पावर 2 का मतलब 10 इंटू 10 यानी 100। 10 की पावर 3 का मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10 कितना? 1000। 10 की जितनी पावर होगी उतने जीरो बनेंगे। इसमें 10 की पावर 100 है तो कितने जीरो बनेंगे? 100 जीरो बनेंगे। और इसमें 24 जीरो हैं, मतलब 100 जीरो तो ये हैं यहां से, है ना, और 24 जीरो ये हैं। कितने जीरो कुल हो गए? 124। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। समझ में आया? 100 जीरो क्यों है जी? अभी मैंने समझा दिया ना, समझ में आ गया। और इतने का तो हम सॉल्व किए ही थे। कितने जीरो होते हैं इतने में? 24। 100 फैक्टोरियल में कितने जीरो होते हैं? 24। नेक्स्ट
ये आप देखिए, ठीक, 3 का मल्टीपल यहां पर है, इसको हम क्या लिख सकते हैं 3 इंटू 1, अगले नंबर को 3 इंटू 2, अगला नंबर 3 इंटू 3, अगला नंबर 3 इंटू 4, इस प्रकार से नंबर जाएगा, कहां तक जाएगा 3 इंटू 200 तक जाएगा। कहां तक जाएगा 200 तक जा रहा है ना, ठीक, 600 लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू क्या होगी। चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 3 को निकालेंगे बाहर, कितने बार 3 है 200 टाइम्स है ना, 200 टाइम्स है ना, 1 2 3 4 काउंट कर लोगे 200 टाइम्स जाएगा। 3 की पावर कितनी बन जाएगी 200 बन जाएगी, ठीक। बचा क्या 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6, कहां तक 200 तक, कहां तक गया 200 तक, यानी ये वैल्यू किसकी है 200 फैक्टोरियल की है ना, ये 200 फैक्टोरियल की है। तो 200 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे पहले वो हम निकालेंगे। 200 फैक्टोरियल में कितने जीरो होते हैं वो निकालिए। तो 5 से जाएगा ये 4 टाइम्स, जीरो आ जाएगा, है ना। 5 8 जा 40, 5 1 जा 5, कितना हो गया ये 49, ठीक, 49, यानी इतने में कितने जीरो हो जाएंगे 49, कितने हो जाएंगे 49, ठीक है। और इसमें तो बन नहीं रहा, और है ना 49 होना चाहिए भाई, ऑप्शन मिस्टेक है, 2 2 2 सब में एक्स्ट्रा आ गया क्या, है ना। इसको हटाएंगे यहां से, 49 होना चाहिए था, 249 हो गया है, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा ए नंबर, ठीक। 3 के कितने भी पेयर बने हमें क्या करना है 2 और 5 के पेयर से मतलब है ना हमको, है ना। किससे मतलब है 2 और 5 के पेयर से मतलब है। 3 कितने भी बार हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, 7 कितने भी बार हो कोई मतलब नहीं है, हमें ना 2 मिल रहा है यहाँ से ना 5 मिल रहा है यहाँ से, 3 का हमें क्या करेंगे, हमें इतनी की वैल्यू आ गई ना 200 फैक्टोरियल, कितनी वैल्यू आई 49, 49 ए नंबर, क्लियर। आगे देखिए यहां पर 222 की पावर 333, 555 की पावर 666। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले 222 को आप क्या लिख सकते हैं 2 के रूप में, 2 इंटू 111, इसकी पावर कितनी हो जाएगी 333, है ना, इंटू इसको हम लिख सकते हैं 5 इंटू 111, इसकी पावर 666, ठीक। अब इसको अलग अलग कर लेंगे, 2 की पावर 333 इंटू 111 की पावर 333, इस इंटू इसको 5 की पावर 666 इंटू 111 की पावर 666। फोकस हमें किस पे करना है 2 और 5 पे। चलिए 2 और 5 पे अगर फोकस करना है तो यहां से देखेंगे 2 की कितनी पावर है 333, 5 की पावर 666, पावर जिसकी कम उतने जीरो, 2 की पावर 333 तो कितने जीरो हो जाएंगे, नंबर ऑफ जीरोस कितने हो जाएंगे 333, ठीक। ऑप्शन नंबर बी समझ में आ गया, ठीक। अगला क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस 27 फैक्टोरियल, 397 फैक्टोरियल, 435 फैक्टोरियल, ठीक। इसको निकालेंगे, ट्वेंटी 27 फैक्टोरियल में कितने जीरो होंगे जल्दी से आप बताइए। 27 फैक्टोरियल, 27 को 5 से डिवाइड करिए, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, 5 1 6, 27 में कितने जीरो हो जाएंगे 27 फैक्टोरियल में कितने जीरो 6 जीरो, ठीक। इनटू उसके बाद 397 में, ये तो 27 फैक्टोरियल का हो गया, 397 फैक्टोरियल में 397
5 से डिवाइड करेंगे, 5 7 जा 35, बचा कितना 4 7, यानी 5 9 जा 45, ठीक। और इसमें जाएगा 5 से 5 1 जा 5 2 29, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15। अब नहीं जाएगा, इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा ये 79 और 15, ये हो जाएगा और 94 और 3 हो जाएगा 97। कितना पहुंचा ये 97 पहुंच गया, ठीक है। आगे 435 में कितने हो जाएंगे, कितने नंबर आप जीरो होंगे 435, सॉल्व करेंगे 435, ठीक। तो 5 8 जा 40, 35, 5 7 जा 35, 5 से 5 1 जा 5, उसके बाद 3 37, 5 7 जा 35, 5 3 जा 15। अब इसको ऐड करेंगे 87 और